जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस आईसीएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से। क्या चीज़ बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। क्या चीज़ का समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक कर चुके हैं और हम लोग साथ साथ और क्या चीज़ कर रहे हैं दोस्तों, समान अध्ययन का भी क्लास हो चुका है दोस्तों। कितना तक? प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक। अगर वीडियो नहीं देखेंगे दोस्तों तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, वो जा करके देख सकते हैं। और ये दोस्तों हम लोग क्या चीज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या चीज़ बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है दोस्तों, देखते हैं। क्या चीज़ निम्न में से किसे काली मौत कहा जाता है दोस्तों। क्या चीज़ बोल रहा है कि काली मौत किसे बोला जाता है। क्या चीज़ काली मौत किसे बोला जाता है। तो काली मौत के नाम से कौन जाना जाता है, कौन सा बीमारी है जो काली मौत के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा तो प्लेग है दोस्तों। प्लेग है जो क्या चीज़ काली मौत के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें ये किस चीज़ से होता है, क्या चीज़ के कारण होता है। क्योंकि क्या चीज़ प्लेग क्या चीज़ के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, या वायरस के कारण होता है, या फंगस के कारण होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों। वही तो काली मौत है जो दोस्तों किसके कारण होता है। तो काली मौत कहते हैं किसको, तो प्लेग को। और प्लेग दोस्तों किसके कारण होता है, तो क्या चीज़ जीवाणु के कारण होता है। क्या चीज़ जीवाणु के कारण, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों। यह एक कैसा रोग है, यह एक संक्रामक रोग है। कैसा? तो संक्रामक रोग है दोस्तों। कैसा रोग है, तो संक्रामक रोग है दोस्तों। और याद रखिएगा जीवाणु का नाम याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सा जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, तो प्लेग होता है दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा जीवाणु के कारण, तो याद रखिएगा क्या चीज पास्चुरेला पेस्टिस। याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु का नाम क्या चाहिए, पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु के कारण क्या चीज होता है, तो प्लेग होता है। प्लेग को ही किस नाम से जाना जाता है, तो काली मौत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कैंसर के उपचार के लिए दोस्तों प्रमुख रेडियो तरंग का क्या चीज बोल रहा है कि रेडियो आइसोटोप कौन सा है दोस्तों। कैंसर का उपचार के लिए दोस्तों हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेटों में शायद दोस्तों, चाहे जो मतलब कुछ दिन पहले जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें हम लोग पढ़े हैं कि कैंसर के उपचार के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था दोस्तों। किस चीज़ का, तो कोबाल्ट 16 का। याद रखिएगा कोबाल्ट 60 का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है दोस्तों। उस समय हम लोग और पढ़े थे दोस्तों क्या चीज़ कि आयोडीन 131। क्या चीज़ दोस्तों, आयोडीन 131 दोस्तों। क्या चीज़ पढ़े थे हम लोग, आयोडीन 131 का उपयोग किस रोग में उपयोग होता है दोस्तों, किस चीज़ के रोग को उपचार के लिए होता है। तो याद रखिए क्या चीज़ थायराइड ग्रंथि का। क्या चीज़ थायराइड ग्रंथि का उपयोग किस चीज़ में होता है, तो आयोडीन 131 में। याद रखिएगा थायराइड से रिलेटेड अगर कैंसर हो जाए दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसका उपचार के लिए कौन सा चेकअप होता है, क्या चीज़ का उपचार के लिए क्या चीज़ होता है, तो आयोडीन 131। याद रखिएगा दोस्तों। और याद रखिएगा एलिसा टेस्ट के नाम सुने होंगे दोस्तों। एलिसा टेस्ट का उपयोग क्या चीज़ के चेकअप में होता है, क्या चीज़ के लिए एलिसा टेस्ट क्यों होता है, तो किस चीज़ को पता लगाने के लिए, तो एड्स के लिए। विडाल टेस्ट के नाम सुने होंगे दोस्तों। क्या चीज़ विडाल टेस्ट के, याद रखिएगा विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए दोस्तों। क्या चीज़ के लिए, टाइफाइड के लिए क्या चीज़ विडाल टेस्ट। और याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज़ एलिसा टेस्ट। क्या चीज़ एलिसा टेस्ट का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, एलिसा का, तो एड्स के लिए। याद रखिएगा किस चीज़ के लिए, तो एड्स के लिए किया जाता है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग रेडियो आइसोटोप कौन सा है दोस्तों, कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है दोस्तों। क्या चीज़, तो कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डंडे से प्रहार करने पर कोट से दोस्तों क्या चीज कोट की धूल, क्या चीज बोल रहा है कि डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है दोस्तों। ये इसका कारण क्या है दोस्तों, हम लोग पढ़े भी है दोस्तों। ये कोट का एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़े हैं कि कोट का एग्जांपल ना लेकर के क्या चीज का एग्जांपल लिए थे, बताए थे क्या चीज का, तो क्या चीज
बेडशीट का दोस्तों, चाहे दर्री का, याद रखिएगा। तो वही बता रहा है कि यहाँ कोट का एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन पूछा दोस्तों। अगर देखे होंगे वीडियो तो इसका आंसर कर सकते हैं। क्या चीज बोल रहा है कि कोट की धूल झाड़ता है दोस्तों, तो किसके कारण? तो किसके कारण दोस्तों? ऑप्शन पढ़िए, विराम के जड़त्व के कारण, या गति के जड़त्व के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप ही बताइए क्या चीज कि इसमें तो गति का जड़त्व, जैसे मैं आप बताइए कोट है तो कोट तो विराम अवस्था में रहता है दोस्तों, उसमें धूल ही है दोस्तों, तो धूल तो विराम अवस्था में है। लेकिन अगर जड़त्व कहने का अर्थ ही क्या है? जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल ना लगाएं तो उस वस्तु के कंडीशन में चेंज नहीं होगा। अगर कोई वस्तु अगर मान लीजिए गति में चल रहा है तो गति में ही रहेगा, और चाहे स्थिर है तो स्थिर में रहेगा। जड़त्व का कहना यही है। तो वही अगर धूल झाड़ने के लिए अगर हम लोग को उपयोग करना है तो किस चीज का उपयोग करेंगे? विराम के जड़त्व का या गति के जड़त्व का? तो आप सीधा समझ सकते हैं दोस्तों जड़त्व का, अगर क्योंकि सीधा समझ सकता है कैसे? एग्जाम्पल के रूप में कैसे हम लोग जैसे अभी क्या बताएं कि अगर कोई वस्तु विराम में अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, लेकिन जड़त्व गति के अवस्था में है तो गति के अवस्था में ही रहेगा। जड़त्व का कहना यही है। तो ये तो कोट का है दोस्तों, तो ये तो कैसा अवस्था में है? तो विराम अवस्था में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विराम के जड़त्व के कारण दोस्तों, विराम के जड़त्व के कारण ही क्या चीज कोट पर अगर हम लोग डंडे से प्रहार करते हैं तो उसका क्या चीज धूलकण खत्म हो जाएगा दोस्तों, या झाड़ते हैं दोस्तों तो उसका धूलकण क्या चीज हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। गति के जड़त्व दोस्तों, गति का जड़त्व का उदाहरण में समझिएगा दोस्तों। गति के जड़त्व में का उदाहरण चलती बस में दोस्तों, जैसे हम लोग अगर चलती बस है दोस्तों, चलती बस या चलता हुआ ट्रेन दोस्तों, अगर उसमें हम लोग सफ़र कर रहे हैं, अगर सफ़र कर रहा है दोस्तों, अचानक ब्रेक लगा देता है तो उस समय क्या होता है कि हम लोग का जो उस समय क्या होता है कि मतलब हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं दोस्तों। तो ये किसके कारण होता है? तो गति के जड़त्व के कारण दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम्पल के रूप में। गति का जड़त्व का, विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल लिखा हुआ है दोस्तों। क्या चीज? डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है दोस्तों, किसके कारण? तो विराम के जड़त्व के कारण। और बताए, और याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज, और याद रखिएगा क्या चीज कि जड़त्व के गति का पहला नियम से ही क्या चीज बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं दोस्तों। न्यूटन के जो पहला गति है दोस्तों, न्यूटन का जो गति का पहला नियम है, गति का पहला नियम क्या चीज? गति का पहला नियम, गति का पहला नियम ही क्या कहलाता है? नियम ही क्या चीज, उसको क्या चीज बोलते हैं? जड़त्व का नियम। याद रखिएगा क्या चीज? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम किसे बोलते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही क्या चीज बोलते हैं? तो गति का जड़त्व का नियम बोलते हैं दोस्तों। और गति के का पहला नियम से ही क्या चीज? बल का परिभाषा मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बल का परिभाषा क्या होता है? बल की परिभाषा पूछता है कि बल की परिभाषा किससे मिलता है? तो किससे मिलता है? तो गति के जड़त्व के नियम से ही दोस्तों। क्या चीज? गति के जड़त्व के नियम से ही क्या चीज? गति का पहला नियम से ही दोस्तों क्या चीज? बल की परिभाषा मिलता है। याद रखिएगा क्या चीज? बल की परिभाषा किससे मिलता है? तो गति का पहला नियम से ही मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बैरोमीटर का पाठ्यांक का अचानक गिरना किसका संकेत है दोस्तों? बैरोमीटर दोस्तों, बैरोमीटर से क्या चीज मापा जाता है दोस्तों? पहले ये हम लोग जानते हैं कि बैरोमीटर से नापा क्या चीज आता है दोस्तों? तो वायुमंडलीय दाब का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का उपयोग दाब का मापने के लिए हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं? तो बैरोमीटर का। याद रखिएगा क्या चीज? वायुमंडलीय दाब का। वायुमंडलीय दाब का मापने के लिए उपयोग किस चीज़ का किया जाता है? तो बैरोमीटर का किया जाता है। याद रखिएगा। और इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से गिरता है दोस्तों, अगर अचानक से गिरेगा तो क्या चीज होगा? आंधी और तूफान आएगा। क्या चीज? अगर हम लोग को कैसे पता लगेगा? अगर बैरोमीटर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों और उसका जो पाठ्यांक है, सूचकांक है दोस्तों, जो दिया हुआ संकेत है, अगर वो अचानक से अगर अचानक से पाठ्यांक गिरता है दोस्तों तो क्या चीज होगा? आंधी और तूफान आने का संकेत है दोस्तों। और वर्षा आने का संकेत कैसे मिलता है? वर्षा जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है दोस्तों, धीरे धीरे नीचे आता है। याद रखिएगा, जब धीरे धीरे नीचे आता है,
धीरे धीरे नीचे आता है तो क्या चीज वर्षा होता है दोस्तों। वर्षा किसके कारण होता है तो धीरे धीरे नीचे आने के कारण। और आंधी और तूफान किसके कारण आता है, किसके कारण आता है तो जब अचानक नीचे गिरता है दोस्तों पट्यांग। और जब मौसम साफ होता है दोस्तों तब पट्यांग कैसा कार्य करता है तो जब मौसम साफ मौसम है दोस्तों, साफ मौसम में ये पट्यांग धीरे धीरे ऊपर जाता है। याद रखिएगा कैसे जाएगा तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। कैसे तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। याद रखिएगा धीरे धीरे ऊपर जाता है साफ मौसम में दोस्तों। ये तीन हुआ है दोस्तों, तीनों याद रखिएगा। बैरोमीटर का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है तो वायुमंडलीय दाब का। और तीनों को समझिएगा दोस्तों कैसे। बैरोमीटर का पाठ्यांक है जो अगर दोस्तों अगर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता तो ऊपर चढ़ेगा दोस्तों तो मौसम साफ रहेगा। अगर ऊपर से अचानक नीचे आता है दोस्तों तो कैसा आंधी और तूफान आएगा। और धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा का कारण बनेगा। याद रखिएगा दोस्तों तीनों लिखा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिना बूझा चुना दोस्तों। बिना बूझा चुना का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है दोस्तों। क्या चीज पूछ रहा है, बिना बूझा चुना, बूझा हुआ चुना नहीं, बिना बूझा हुआ चुना का रासायनिक सूत्र क्या चीज होता है CaO। याद रखिएगा क्या चीज CaO क्या चीज का होता है, बिना बूझा चुना का होता है। और बूझा हुआ चुना का दोस्तों केवल बूझा हुआ चुना बोल दे तो बूझा हुआ चुना। बूझा हुआ चूना याद रखिएगा। बूझा हुआ चूना अगर बोल दे तो बूझा हुआ चूना बोल दे तो क्या है हम लोग रखेंगे Ca हाइड्रोक्साइड हो जाता है दोस्तों। क्या चीज़ हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है CaOH2 के होल ट्वाइस। याद रखिएगा दोस्तों बूझा हुआ चूना। शुष्क बर्फ याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज़ CO2 के क्या चीज़ बोलते हैं, क्या चीज़ तो शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्या चीज़ शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं तो किसको तो CO2 को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का नाम पूछ रहा है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर तो ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, कितना है ऑक्सीजन की मात्रा कितना है याद रखिएगा कितना तो 65% दोस्तों। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है तो 65% दोस्तों। कार्बन इसके बाद है दोस्तों 18%। याद रखिएगा कार्बन कितना है 18% और ऑक्सीजन कितना है तो 65% दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लाल रक्त का निर्माण होता है दोस्तों। लाल रक्त का निर्माण यानी RBC। क्या चीज बोल रहा है कि RBC रेड ब्लड सेल दोस्तों का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। इसको भी हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। इसका निर्माण कहाँ होता है रेड ब्लड सेल का तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है अस्थि मज्जा में होता है। जब यहाँ निर्माण होता है दोस्तों तो मृत्यु बताइएगा दोस्तों। क्या चीज मृत्यु कहाँ होता है ब्लड का, जो मृत्यु होता है ब्लड का वो कहाँ होता है तो कहाँ होता है प्लीहा में। कहाँ तो प्लीहा में। याद रखिएगा कहाँ प्लीहा में कुछ होता है तो मृत्यु होता है दोस्तों। और प्लीहा को ही क्या चीज क्या चीज बोलता है रक्त का कब्रिस्तान बोलता है दोस्तों। क्या चीज रक्त का कब्रिस्तान बोले या कब्र ग्रह बोलता है वो दोस्तों, गृह बोलते हैं मतलब जहाँ क्या चीज रक्त की मृत्यु होता है। रक्त का कब्रिस्तान लिख लीजिएगा दोस्तों। क्या चीज रक्त का कब्रिस्तान। रक्त का कब्रिस्तान। रक्त का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है तो प्लीहा को बोला जाता है। निर्माण कहाँ होता है रक्त का रेड ब्लड सेल का तो अस्थि मज्जा में होता है। याद रखिएगा। और लाल होने का कारण क्या चाहिए दोस्तों, रक्त का लाल होने का कारण, लाल होना किसके कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा क्या चीज के कारण हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण क्या चाहिए था रक्त लाल होता है दोस्तों। और हम लोग इसमें याद रख सकते हैं दोस्तों कि रेड ब्लड सेल यानी RBC को हम लोग क्या चीज पढ़े थे कल ही के वीडियो में पढ़े हैं दोस्तों। पिछले साइंस का वीडियो में भी पढ़े हैं क्या चीज कि RBC को किस चीज के नाम से जाना जाता है एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। WBC को
ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये सब हम लोग कर चुके हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और इसका जीवन काल याद रखिएगा दोस्तों। जीवन काल भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। जीवन काल कितना होता है तो 120 दिन दोस्तों। जीवन काल रेड ब्लड सेल का कितना होता है 120 दिन। WBC का व्हाइट ब्लड सेल का कितना तो 4 दिन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रदूषक क्यों होता है दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों CO। इसका रासायनिक सूत्र क्या चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्या चाहिए तो CO। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों वो प्रदूषक क्यों होता है, क्यों होता है तो ये क्यों होता है दोस्तों, जो हमारा शरीर में जो रक्त है दोस्तों उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों उससे क्या चाहिए अभिक्रिया करता है, यह अभिक्रियाशील है दोस्तों। क्या चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो रक्त से, जिससे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सांस जो लेते हैं दोस्तों उसमें प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में हम लोग को दिक्कत होता है दोस्तों, इसी के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है दोस्तों। अभी भी बताएं यह क्या चीज करता है, तो हमारा रक्त है जो दोस्तों हीमोग्लोबिन के साथ क्या चीज करता है तो अभिक्रिया करता है दोस्तों। कौन तो कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या चीज जब अत्यधिक गर्म किया जाता है तो इसको उत्पाद बनता है दोस्तों। जैसे में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहने का क्या चाहिए दोस्तों, हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, शायद रोज ऐसा क्वेश्चन आ रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट से रिलेटेड। तो क्या चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या चाहिए तो खाने वाला सोडा, क्या चाहिए खाने वाला सोडा, इसे बेकिंग सोडा ही बोलता है दोस्तों। क्या चाहिए खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा दोस्तों। खाने वाला सोडा को हम अगर अत्यधिक गर्म करते हैं दोस्तों तो लास्ट में उत्पाद के रूप में क्या चीज बनता है, तो क्या चीज बनता है तो क्या चीज सोडियम कार्बोनेट। ये क्या चीज बन जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या चीज बन जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट क्या चीज ये बन जाता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताइएगा दोस्तों, हम लोग रोज पढ़ रहे हैं। Na क्या चीज पढ़े हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो Na2CO3 क्या चीज Na2CO3 इंटू 10H2O, क्या चीज 10H2O सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थ का वहन होता है दोस्तों। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पौधों में खाद्य पदार्थ का संवहन जो दोस्तों, खाद्य पदार्थ को मतलब संवहन करने में, एक जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने में, संवहन करने में दोस्तों किसका भूमिका होता है दोस्तों, तो किसका भूमिका होता है, किसका तो खाद्य पदार्थ पूछ रहा है दोस्तों। खाद्य पदार्थ कौन ले जाता है तो कौन फ्लोएम ले जाता है दोस्तों, याद रखिए आप। फ्लोएम ले जाता है क्या चीज खाद्य पदार्थ का, और जाइलम क्या चीज ले जाता है जल को। जल का संवहन कौन करता है, जल का संवहन कौन करता है जाइलम दोस्तों। जाइलम क्या चीज जल का संवहन करता है, और फ्लोएम क्या चीज खाद्य पदार्थ का संवहन करता है, याद रखिएगा। खाद्य पदार्थ का संवहन कौन करता है तो कौन फ्लोएम, और जाइलम जल का संवहन करता है दोस्तों, याद रखिएगा। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों, ये दोनों को क्या चीज हम बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम को हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं, क्या चीज ये दोनों कैसा उत्तक है तो संवहन उत्तक है दोस्तों। संवहन उत्तक है, याद रखिए। कैसा उत्तक है, संवहन उत्तक है। कैसा तो संवहन उत्तक है दोस्तों। संवहन उत्तक कौन है तो जाइलम और फ्लोएम। कैसा उत्तक है तो संवहन उत्तक है दोस्तों। जाइलम का कार्य क्या चाहिए होता है तो पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन करना, और जाइलम का काम क्या चाहिए होता है तो जल का संवहन करना। जाइलम का जल का संवहन करना, और फ्लोएम का खाद्य पदार्थ का संवहन करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है दोस्तों। रेडियोधर्मी तत्व दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व कौन सा दोस्तों, ऑप्शन पढ़िए कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गन या क्रोमियम दोस्तों। तो इसमें जो है दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है दोस्तों तो कौन यूरेनियम, याद रखिएगा। क्या कौन सा है तो यूरेनियम का इससे एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों हमेशा, क्या चाहिए कि यूरेनियम का यस्क बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि यूरेनियम का यस्क क्या चीज़ है, तो यूरेनियम का यस्क क्या चीज़ है, यूरेनियम का यस्क का नाम जानिए दोस्तों। क्या चीज़
यस्क का। यस्क क्या चीज़ है दोस्तों? यूरेनियम का। तो पिच ब्लेंड याद रखिएगा क्या चीज़? तो पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड क्या चीज़ है? यूरेनियम का यस्क है दोस्तों। पिच ब्लेंड क्या चीज़ का? तो यूरेनियम का यस्क है दोस्तों। और यह एक रेडियोधर्मी तत्व है दोस्तों। या बताइएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा इससे, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? क्या चीज़? रेडियो सक्रियता की खोज। सक्रियता की खोज, रेडियो सक्रियता की खोज। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की दोस्तों? तो हेनरी बेकुरल ने। याद रखिए क्या किसने? तो हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल ने क्या चीज? तो रेडियो सक्रियता की खोज की थी दोस्तों। यूरेनियम का, यूरेनियम यस्क किसका? तो किसका? यूरेनियम का यस्क कौन है? तो पिच ब्लेंड है दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चलकता है दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है कि किस धातु में अधिकतम ताप चलकता? क्या चीज? ताप चलकता। ताप चलकता किस में होता है दोस्तों अधिकतम? ऑप्शन पढ़िए। लोहा है दोस्तों, एल्यूमिनियम है, चांदी है, तांबा है। लोहा से अधिक तो एल्यूमिनियम में होता है दोस्तों। सबसे अधिक किसमें होता है? तो चांदी में। याद रखिएगा किसमें? किसमें? तो चांदी में। चांदी में क्या चाहिए? ताप की चलकता सबसे अधिक होती है दोस्तों। याद रखिएगा। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों, चांदी, चांदी की चलकता क्या चीज होती है? सबसे अधिक होती है। और हम लोग चांदी दोस्तों, चांदी को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं? एजी। एजी, एजी मतलब क्या चीज होता है? सिल्वर। सीजी इसका सांकेतिक रूप क्या चीज है? तो एजी, एजी लिख सकते हैं दोस्तों। और हम लोग जानते हैं ये ताप का चलकता सबसे अधिक होता ही है दोस्तों। और ऊष्मा और विद्युत का मतलब अच्छा चालक है दोस्तों। क्या चीज? सब इसकी चालकता भी अधिक होती है। ऊष्मा और विद्युत का भी ये क्या चीज है? तो चालक सबसे अच्छा चालक है दोस्तों। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है दोस्तों। क्या चीज? अच्छा चालक है। कौन है? तो सिल्वर दोस्तों। कौन? चांदी। चांदी कैसी है? तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। Fe दोस्तों। लोहा, एल्युमिनियम Au, और क्या चीज दोस्तों? तांबा को Cu मतलब कॉपर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा सूर्य से, क्या चीज बोल रहा है कि ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है दोस्तों? तो ऊर्जा है जो दोस्तों वो सूर्य से पृथ्वी की ओर यात्रा करती है दोस्तों। तो किस प्रक्रिया से दोस्तों? तो किस प्रक्रिया से? तो विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? तो विकिरण द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, किसके द्वारा? तो विकिरण द्वारा आती है दोस्तों। किसके द्वारा? तो विकिरण द्वारा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना हो तो दोस्तों, क्या चीज बोल रहा है? यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना हो तो विद्युत प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? अगर प्रतिरोध को कम करना रहता है दोस्तों तो प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? तो किस क्रम में? तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों प्रतिरोधकों को तो क्या चीज होता है? उसका प्रतिरोध कम लगता है दोस्तों। क्या चीज? प्रतिरोध कम लगता है। क्या चीज? जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और हमारे घरों में जो उपकरण जुड़े हुए रहते हैं, जैसे क्या चीज? बल्ब हो गया दोस्तों, फैन हो गया, ये किस क्रम में जुड़े हुए रहते हैं? तो किस क्रम में? तो समांतर क्रम में ही जुड़े हुए रहते हैं। किस क्रम में? तो समांतर क्रम में दोस्तों। इसका फॉर्मूला क्या चीज होता है दोस्तों? याद रख सकते हैं 1y क्या चीज? 1y_r1 प्लस 1y_r2 1y_r1 प्लस 1y_r2 प्लस 1y_r3 जितना उपकरण लगा सकते हैं दोस्तों प्लस होते जाएगा। याद रखिएगा। और हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाता है दोस्तों? इसमें जैसे में हम लोग का विद्युत उपकरण है जो दोस्तों, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, ये सब क्या चीज में जुड़ा हुआ रहता? तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ था। लेकिन श्रेणी क्रम में कौन सा जुड़ा हुआ रहता है? जो विद्युत फ्यूज होता है दोस्तों, वो फ्यूज किस चीज में जुड़ा हुआ रहता है? विद्युत फ्यूज। याद रखिएगा क्या चीज? विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज दोस्तों। विद्युत फ्यूज किसको? तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। कौन? तो विद्युत फ्यूज दोस्तों। इसका सूत्र लिख सकते हैं क्या चीज दोस्तों? R1 प्लस R2 प्लस R3
प्लस डैश डैश है, जितना आप मतलब उपकरण जोड़ सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को, दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है दोस्तों? जब भी हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल बनता कहाँ है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन पूछ रहा है अगर आरबीसी जो है जो दोस्तों ये अगर बढ़ जाए तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे दोस्तों? तो क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया। क्या चीज बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया किस जब क्या बोलते हैं? जब आरबीसी बढ़ जाता है दोस्तों। आरबीसी जब बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। याद रखिएगा, पॉलीसाइथेमिया दोस्तों, पॉलीसाइथेमिया क्या चीज बोलते हैं? तो आरबीसी जब बढ़ जाता है। एनीमिया दोस्तों जब आरबीसी की कमी हो जाता है दोस्तों, आरबीसी की कमी दोस्तों, कमी हो जाती है तो क्या उसको क्या चीज बोलते हैं? एनीमिया दोस्तों, एनीमिया रोग हो जाता है दोस्तों। हीमोफीलिया यह एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों। कैसा? आनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा इससे। क्या चीज? यह एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों, आनुवांशिक रोग है। कौन? तो हीमोफीलिया कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। ल्यूकेमिया दोस्तों, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर दोस्तों, ब्लड कैंसर, याद रखिएगा क्या चीज? ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। कौन? तो ल्यूकेमिया कैसा बीमारी है? तो एक तरीका का ब्लड कैंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रतिक्रियाशाली होता है दोस्तों? फास्फोरस का, तो इसमें फास्फोरस दो तरीका का होता है ऐसे मेनली दोस्तों, लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस, याद रखिएगा। लेकिन जो श्वेत फास्फोरस है दोस्तों ये क्या चीज? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशाली होता है दोस्तों, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। क्या चीज में? पानी में रखा जाता है। क्या चीज में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। किसको? तो श्वेत फास्फोरस को। कहाँ रखा जाता है? ये पानी में रखा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये अधिक क्या चीज है? प्रतिक्रियाशाली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अक्रिय गैस दोस्तों, क्या चीज? अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस, क्या चीज? या इसे उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस, याद रखिएगा। क्या चीज? उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं इसको दोस्तों, अक्रिय गैस। और किसको बोलते हैं अक्रिय गैस? तो समूह 18 को, समूह 18 वाले को क्या चीज बोलते हैं? आवर्त सारणी में जो समूह 18 में आता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। क्वेश्चन क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्रिय गैस डैश होती है, तो अक्रिय गैस डैश होती है, कहने का अर्थ क्या चाहिए दोस्तों? कैसा होता है? जल में घुलनशील होता है, अस्थिर होता है दोस्तों, रासायनिक रूप से अक्रियाशील होता है दोस्तों, या रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील होता है। तो ये कैसा होता है? रासायनिक रूप से अक्रियाशील होता है दोस्तों। कैसी होता है? रासायनिक रूप से कैसी होता है? अक्रियाशील होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, क्या चीज? इलेक्ट्रॉन ये पूरा फुलफिल हो जाता है दोस्तों। क्या चीज? फुलफिल हो जाता है। जैसे में हम लोग क्या चीज पढ़े थे? JKLM पढ़े थे ना दोस्तों, उसी में 2, 8, 18 को पढ़े थे हम लोग। क्या चीज? 2, 8, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है पहले में, पहला कक्षा में, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 2, 8, 18 ऐसे पढ़े थे। उसी तरीका से अब हम लोग अक्रिय गैस को देखते हैं। अक्रिय गैस में क्या चीज आ जाएगा? तो हीलियम आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन को लिख सकते हैं, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या चीज? रेडॉन। ये क्या चीज? क्या चीज? उत्कृष्ट गैस है दोस्तों। क्या चीज है? तो उत्कृष्ट गैस है। और इसका जैसे में आप ले लीजिए परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 2। देखिए दोस्तों ये 2, इसका कितना हो जाएगा? 8, इसका कितना होता है? सॉरी, इसका नियॉन का कितना होता है? 10 होता है दोस्तों। कितना? नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 10 होता है। इसका देखिए दोस्तों इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन खाली है नहीं ना, तो ये क्या चीज है? एक तरीका से अक्रियाशील है दोस्तों। इसको भी तोड़ेंगे तो कैसा टूट जाएगा? 2 और 8 में टूट जाएगा। तो ये भी अक्रिया मतलब आसानी से क्या चीज? क्रियाशील नहीं करता दोस्तों, या आसानी से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक रूप से अक्रियाशील है दोस्तों। कौन? तो उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस को ही क्या चीज बोलते हैं? मतलब कितना समूह कितना में आता है? आवर्त सारणी का आता, समूह 18 में आता है दोस्तों। और उत्कृष्ट गैस को देख लिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। ट्राई नाइट्रोटोल्यून का प्रयोग
का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किस चीज में किया जाता है? धातु को गलाने के लिए, दो धातुओं को संगलन करने के लिए, आप घटक के रूप में या विस्फोटक के रूप में। तो ट्राइनाइट्रो है जो दोस्तों, ट्राइनाइट्रो टोयून है, वो किस चीज का प्रयोग में किया जाता है? तो विस्फोटक के रूप में किया जाता है। किस चीज में? तो विस्फोटक में। इसमें नाइट्रिक अम्ल का उपयोग दोस्तों लिख लीजिएगा, क्या चीज? नाइट्रिक अम्ल। क्या चीज? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग भी क्या चीज? विस्फोटक के रूप में किया जाता है दोस्तों। और बहुत चीज़ें जो विस्फोटक के रूप में किया जाता है, तो याद रखिएगा विस्फोटक के रूप में किया जाता है दोस्तों। और नाइट्रिक अम्ल का भी उपयोग क्या चीज? तो विस्फोटक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? देखते हैं दोस्तों ऑप्शन को। गतिशील पिंड के वेग पर निर्भर करती है, गतिशील पिंड के भार पर निर्भर करती है। तो क्या चीज दोस्तों? भार पर तो करती है दोस्तों। क्या चीज? भार पर करती है। गतिशील पिंड के दाब पर भी करती है दोस्तों, ये भी हो जाएगा। गतिशील पिंड के दाब और भार दोनों पर करती है दोस्तों। इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा? क्या चीज हो जाएगा? तो दोनों पर, मतलब क्या चीज? दाब और भार दोनों पर करती है दोस्तों। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या चीज होता है दोस्तों? हाफ mv²। क्या चीज? हाफ mv²। यानी क्या चीज? क्या चीज दोस्तों? दाब और भार दोनों पर क्या चीज करती है? निर्भर रहती है दोस्तों। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या चीज हो जाएगा दोस्तों? हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद रखिएगा, क्या चीज? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद रखिएगा। सूत्र क्या चीज होता है? क्या चीज होता है? mgh। क्या चीज? mgh याद रखिएगा दोस्तों। डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में सूत्र भी पूछ देता है। गतिज ऊर्जा का हाफ mv², और ये दोनों पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा गतिशील पिंड के दाब पर और भार दोनों पर दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं समान अध्ययन का वीडियो में दोस्तों। जय। और वीडियो का अगर PDF चाहते हैं दोस्तों, तो +ICS टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका PDF पा सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं ये सीरीज अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अगर अच्छी लग रही है तो इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।